मेरे देश में जब गौ माता का मान किया करते थे, यूरोप के सब देश यहाँ पर टैक्स दिया करते थे, गांजा सुल्फा चरस शराब नहीं पिया करते थे, तभी तो 250 वर्ष यहाँ के लोग जिया करते थे। बहुत बढ़िया। ये हमारी संस्कृति थी, ये हमारी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और आज मैं मौजूद हूं झज्जर जिले के जहांगीरपुर गांव में, जहां इस समय एक धार्मिक सामाजिक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। जहांगीरपुर गांव की स्वर्गीय श्रीमती मोटा देवी जी उनकी आज यहां पर 17वीं है और यहां पर आज श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें गायत्री परिवार के द्वारा प्रातः यहां पर हवन यज्ञ कर क्षेत्र में सुख शांति और मंगल कामनाएं की गई है। साथ ही पूरा परिवार आप देख पा रहे हैं वीडियो में, आज यहां पर काद्यान परिवार पूरा हमारे साथ है और यहां पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है स्वर्गीय श्रीमती मोटा देवी की। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले जगवीर जी से मैं जुड़ना चाहूंगा। बड़ा धन्य है जब हम अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का प्रण लेते हैं और यज्ञ हवन के साथ ये शुरुआत की गई है। बेहतर एक संदेश है समाज में भावी पीढ़ी के लिए कि हमें अपने पूर्वजों के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई। देखिए, हमारी माँ का एक कहना था कि संघर्ष से ही सफलता मिलती है और संघर्ष आदमी तभी कर सकता है जब उसके अंदर त्याग की भावना हो, तपस्या की भावना हो, वही आदमी संघर्ष कर सकता है। तो आज ये सब जो भी हो रहा है ये उनके संघर्ष का परिणाम है और वो शुरू से ही, बचपन से ही बड़ी आध्यात्मिक प्रवृत्ति की रही और उसी का अंश हमारे अंदर है। तो हम भी उसी आध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं। गायत्री परिवार का बड़ा असर रहा, बड़ा वरदान रहा और गांव वालों का सभी के साथ वरदान रहा और सहयोग रहा और उसी की बदौलत ये सारे काम हो पाते हैं। जब व्यक्ति आर्थिक लाभ भी चाहता है तो उसको आध्यात्मिक की तरफ जुड़ना होगा और तभी उसके शरीर में, परिवार में खुशहाली होगी। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में आए और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी महावीर जी, क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा अवसर है कि 95 वर्ष की आयु में माता जी ने अपना शरीर पूरा किया है और आज आप सब संपन्न हैं, समाज को एक दिशा दे रहे हैं विद्यालय के माध्यम से। तो आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार सभी को। जी देखिए, हमारी माता जी जो 95 साल की उम्र पा करके इस दुनिया से विदा हुई है, वो बहुत संघर्षशील और बहुत ही भक्ति वाली महिला रही हैं। उन्होंने हमारे को बड़ी विकट परिस्थितियों में हमारा पालन पोषण करके इस स्थिति तक पहुंचाया है कि आज वो इस दुनिया में ना होते हुए भी बड़ी खुश हमें नजर आ रही हैं कि इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। गांव राम बहुत बड़ी ताकत होती है और इस गांव वालों के सहयोग से मेरी मां ने हम सबको पढ़ा लिखा करके इस समाज के प्रति समर्पित किया है कि समाज में अच्छा काम करें। और ये उन्हीं के कहे अनुसार ये विद्यालय भाई सतवीर और सब ने मिल करके ये सारी जो जमीन स्कूल की है, इन 10 भाइयों ने स्कूल के नाम करा दी। ये उस माँ के उसके कहने पर ये सब चले और सब मिल करके काम कर रहे हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान है और सारे भाई आज मिल करके इस कार्यक्रम को गाँव वालों के सहयोग से आयोजित करा रहे हैं। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। संस्कार और ये हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। जिस तरह से पूरा काद्यान परिवार 10 भाइयों ने आज यहाँ पर वैदिक हमारी जो भारतीय जो हमारी परंपरा है, सभ्यता है, उसके अनुरूप यहाँ पर प्रातः हवन यज्ञ किया है और आज पूरा परिवार आपको एक सूत्र में, एक धागे में पिरोए हुए के समान नजर आता है, जो समाज की बेहतरी के लिए प्रयासरत नजर आ रहे हैं। आज के इस आयोजन के बारे में क्या कहेंगे? बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत खुशी आप आए। आपका जो चैनल को हम जो है ना बड़े नमन करते हैं और हमारी माँ ने बहुत ही कष्टों से पाल पोस करके हम यहाँ तक पहुँचाए हैं। उनको बहुत बहुत भगवान आत्मा से जी बिल्कुल। देखिए, इस तरह के जो धार्मिक सामाजिक अनुष्ठान हैं वो एक संदेश देकर के जाते हैं समाज में भाईचारे का, एकता का। और जिस तरह से लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं, तमाम जो 36 बरादरी के लोग हैं, विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय समूह के लोग एक स्थान पर एकत्रित होकर के उन पुण्य आत्माओं को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। और इस तरह का परिवार समाज में एक संदेश देता है आपसी एकता का। किस तरह से पूरा परिवार एक सूत्र में रह करके समाज के उत्थान के लिए कार्यरत नजर आ रहा है, चाहे गायत्री परिवार के माध्यम से समाज की सेवा की बात करें या एक आदर्श विद्यालय के माध्यम से। जी सत्यप्रकाश जी, क्या कहेंगे? आज श्रद्धांजलि सभा है। सबसे पहले तो मैं शहीद भगत सिंह कमेटी की तरफ से माँ जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। दूसरी बात, ताई ने हमेशा शुरू से ही, बचपन से ही संघर्ष किया है और ताई ने ऐसे बेटे पैदा किए हैं जो देश की रक्षा के भी लिए काम आए हैं और जो अपने दिल्ली की भी रक्षा कर रहे हैं। और गुरुजी हैं महावीर जी, ये यहाँ पर एक शिक्षा का ऐसा प्रचार कर रहे हैं जो अच्छे संस्कार देते हैं। तो मैं इस पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और ताई जी के पुनः चरणों में नमन करता हूँ। मुकेश जी, क्या कहेंगे? संजय भाई, आपको नमस्कार जो आप इस मौके पर आए। हमारी दादी को जो हम गांव वालों से सुनते हैं भाई, पहले परिस्थिति कमजोर होया करती, उन्होंने बहुत संघर्ष किया
और सारे को मेरे काका जितने भी हैं इनको सारे को काबिल बनाया। आज कोई दिल्ली पुलिस में है, कोई लेक्चरर है, सारा परिवार संपन्न परिवार है और सबकी बहुत बढ़िया गाँव में इज्जत है, आप देख रहे हो। तो इसलिए मैं तो दादी को बार बार प्रणाम करता हूँ, हर बच्चा ऐसा ही हो। मैं बहुत ही आपका आभार व्यक्त करता हूं संजय जी, इस पावन अवसर पर आपने जो दर्शन दिए और हमारी उस पावन आत्मा को, हमारी माँ की वो है उसको श्रद्धांजलि दी। हमारी ताई जी का जन्म जो है 1927 में सातौर स्वरूपगढ़ गांव है जो आजकल दादरी जिले में है। छोटी सी उम्र से ही उन्होंने वहां पर भी बड़ा संघर्ष करके परिवार का जो है बड़ी होने के नाते उसके बावजूद पाकिस्तान तक भी उन्होंने जमींदारी में जो है मदद की। और यहाँ जिन परिस्थितियों में उनकी शादी होकर वो आई थी, बड़ी विकट परिस्थिति थी, बहुत ही हालात जो है बहुत ऐसे थे। उन विकट परिस्थितियों में उन्होंने जो है इस परिवार को एजुकेशन के और समाज का और जो एक उन्होंने संस्कार दिया है उसके लिए हम उनको जो है बहुत बहुत नमन करते हैं। और इतना बड़ा परिवार, आज उनके 63 आदमी जो है 6 पीढ़ी उन्होंने देखी है। हमारे परदादा और दादाओं की, उनकी दादियों की सेवा उन्होंने की। और वो जो है सभी की माँ जो है कि मातृशक्ति जो होती है सही माने में, जिसका हम उदाहरण दे सकते हैं, आने वाला युग जो है उनको याद करेगा। जो बड़ी साहसी और बड़ी ईमानदार और बहुत सबको एक समान दृष्टि से प्यार करने वाली ऐसी माँ भगवान जो है युगों युगों तक हमें उनका पुत्र होने का अवसर दे। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में शांति दे। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि कादयान परिवार में प्रथम बार मैं आया हूं अपनी प्रस्तुति देने के लिए। और उससे भी ज्यादा प्रसन्नता इस बात को लेकर हो रही है कि हमारे गायत्री परिवार जो पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति को मैं पुरोधा कह सकता हूँ, अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर जो भारतीय संस्कृति को फैलाने का कार्य कर रहे हैं। और मेरा सौभाग्य ये भी रहा है कि मैं डॉक्टर प्रणव पांड्या जी के साथ में 2 बार उनके सामने मैंने प्रस्तुति रामदेव जी के यहाँ पे दी थी। तो सारे परिवार को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ये पूरा परिवार सांस्कृतिक परिवार है, परंपरावादी परिवार है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे देश में जब गौ माता का मान किया करते थे, यूरोप के सब देश यहाँ पर टैक्स दिया करते थे, गांजा, सुल्फा, चरस, शराब नहीं पिया करते थे, तभी तो 250 वर्ष यहाँ के लोग जिया करते थे। बहुत बढ़िया। ये हमारी संस्कृति थी, ये हमारी पहचान थी। और पुनः उसको दोबारा उसी रास्ते पर लाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ऋषियों के अलावा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। ऋषियों के रास्ते पर हम चलकर चलें। आधुनिकता, कितनी आधुनिकता जाएंगे? चंद्रमा पे पहुंचने का आना, रहना तो जमीन पर ही है। बिल्कुल। यादव जी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे आज के इस धार्मिक सामाजिक अनुष्ठान के बारे में और स्वर्गीय श्रीमती मोटा देवी जी के बारे में क्या कहेंगे? अखिल विश्व गायत्री परिवार व्यक्ति के नैतिक सामाजिक मूल्यों के अभिवर्धन के लिए विगत कई अनेक वर्षों से कार्यरत है। इसका सूत्रपात परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी ने इनका सूत्रपात किया था। वे बहुत बड़े ऋषि, त्यागी, तपस्वी, लेखक, चिंतक और महापुरुष थे। और आज गायत्री परिवार की शाखाएं देश के विभिन्न शहरों में और अलग अलग देशों में, लगभग 86 देशों में उनकी शाखाएं कार्यरत हैं, जो व्यक्ति के नैतिक उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, समाज की कुरीतियों के लिए संघर्ष किया जा रहा है। समाज में जड़ता का विनाश किया जा रहा है, अज्ञान और अंधकार को हटा करके गायत्री का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। यज्ञ और गायत्री को उन्होंने इस प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया। यज्ञ के माध्यम से हमें सत्कर्म करने की शिक्षा मिलती है, तो गायत्री के माध्यम से हमें अच्छे विचारों की प्राप्ति होती है। अच्छे विचार व्यक्ति के होंगे तभी व्यक्ति अच्छे कर्म कर पाएगा। इस भाव को लेकर के, इस विचारधारा को लेकर के परम पूज्य गुरुदेव ने श्रेष्ठ संस्कारों से जो लैस थे, समाज का में जो श्रेष्ठ व्यक्ति थे, उनको इकट्ठा किया और गायत्री परिवार का निर्माण किया। आज हम अपने जीवन मूल्यों को खोते चले जा रहे हैं। ऋषि परंपरा विलुप्त होती हुई चली जा रही है। वीडियो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर तमाम जो समाज की विभूतियां हैं वो यहाँ पर मौजूद है और नमन किया गया है। इस परिवार को बधाइयां दी गई हैं। स्वर्गीय माता मोटा देवी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके भावभीनी श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित की गई है।